हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त वापसी, लगातार जीत की हैट्रिक लगाकर टीएमसी ने सत्ता का परचम लहराया। टीएमसी ने बंगाल में लगाई डबल सेंचुरी, 292 में से करीब 225 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप की। बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 70 से ज्यादा ही सीटें जीत पाई। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की शर्मनाक हार, खाता तक नहीं खुला। नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी चुनाव हारी, शुभेंदु अधिकारी ने करीब 1700 वोट से दी शिकस्त। नंदीग्राम में हार के बाद बोली ममता, जनादेश स्वीकार करती हूं लेकिन मैं अदालत जाऊंगी, नतीजों में हेरफेर की गई। ममता बनर्जी ने कहा, भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, संघर्ष में बलिदान देना पड़ता है, हम पूरे बंगाल में जीते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने डर्टी पॉलिटिक्स की, हमें चुनाव आयोग के डर का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा, सादगी से होगा शपथ ग्रहण समारोह, मुझे कोरोना महामारी के खिलाफ तुरंत काम शुरू करना है। नतीजों के बाद पहली बार बिना व्हील चेयर के नजर आई ममता बनर्जी, खुद चलते हुए मंच तक गईं, खड़े होकर समर्थकों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने समर्थकों से जश्न का जुलूस नहीं निकालने की अपील की, सभी को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कहा। बंगाल में बड़ी जीत के बाद कालीघाट मंदिर पहुंची ममता, चुनाव से पहले कहा था जीती तो सबसे पहले कालीघाट जाऊंगी। पीएम मोदी ने ममता को जीत की बधाई दी, ट्वीट कर कहा, हम बंगाल की पूरी मदद करेंगे कोविड की लड़ाई में बंगाल के साथ। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को धन्यवाद भी दिया, कहा बीजेपी लोगों की सेवा करती रहेगी, हर कार्यकर्ता की सराहना करता हूं। बंगाल में बीजेपी के 200 पार नारे पर टीएमसी ने कसा तंज, ट्वीट कर लिखा, टीएमसी 200 पार। टॉलीगंज से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की हार, टीएमसी के अरूप विश्वास ने हराया। असम ने बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताया, 126 सीटों में से 70 से ज्यादा सीट जीतकर एनडीए की वापसी। असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को जनता ने नकारा, 50 सीटों के नीचे खिसके। असम के मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार 5वीं बार जलुकबाड़ी से सीट से जीते, 1 लाख से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। तमिलनाडु में स्टालिन का जादू चला, 10 साल बाद डीएमके की वापसी, 234 में से करीब 150 सीटों पर जीत, एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को मिली 84 सीटें। केरल में पिनराई विजयन की धमाकेदार वापसी, 140 में से 90 से ज्यादा सीटों पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत। केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 40 से ज्यादा सीटों पर जीत के बाद बोले केरल के सीएम पिनराई विजयन, जश्न मनाने का नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का वक्त। केरल के पलक्कड़ से चुनाव हारे मेट्रोमैन ई श्रीधरन, कांग्रेस उम्मीदवार शाफी परम्बील ने हराया। पुडुचेरी में कांग्रेस को झटका, एनडीए की सरकार में वापसी। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी, केरल के सीएम पिनराई विजयन और डीएमके के स्टालिन को भी शुभकामनाएं दी। असम में बीजेपी की दोबारा वापसी पर बोले राजनाथ सिंह, मोदी सरकार की जनहित सोनोवाल सरकार की नीतियों की वजह से मिली जीत। राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को जीत की बधाई दी, कहा आपके नेतृत्व में तमिलनाडु बदलाव आएगा। अरविंद केजरीवाल ने बंगाल की जनता को बधाई दी, ट्वीट कर कहा, लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए दीदी को बधाई। एसपी नेता अखिलेश यादव ने ममता को जीत की बधाई दी, कहा नफरत की राजनीति को बंगाल की जनता ने हरा दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, बंगाल की शेरनी की जीत की बधाई, अकेले सभी को धूल चटाई, अब कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान दो। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, ममता बनर्जी की जीत का साफ संदेश मोदी और शाह अजय नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ममता को जीत की बधाई दी, कहा विभाजनकारी ताकतों को रिजेक्ट करने के लिए बंगाल को बधाई। प्रकाश कारात ने केरल में एलडीएफ की जीत को खास बताया, कहा 40 सालों में पहली बार कोई सरकार लगातार दोबारा सत्ता में आई। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया, कहा 2 साल से कांग्रेस में फुल टाइम अध्यक्ष तक नहीं है। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर विजय जुलूस न निकालने के लिए कहा, जिम्मेदार एसएचओ और अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। अपील के बावजूद नहीं माने टीएमसी कार्यकर्ता, आसनसोल और कोलकाता में जीत का जश्न मनाया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा, जीत का जश्न मनाया गया। हुगली में बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो शेयर किया, टीएमसी पर लगाया आगजनी का आरोप। एमके स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं से जश्न न मनाने की अपील की, कहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। स्टालिन की अपील भी बेअसर, चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाते दिखे डीएमके समर्थक। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की भी काउंटिंग, 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों से बात की। पीएम मोदी ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने की संभावनाओं की भी समीक्षा की, 14 उद्योगों को चिन्हित किया गया। सूत्रों के मुताबिक एमबीबीएस और नर्सिंग के फाइनल ईयर के छात्रों को कोविड सेवाओं पर लगाया जा सकता है। सूत्रों की माने, जिन मेडिकल छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाया जाएगा उन्हें सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस दी जाएगी। बिहार को ऑक्सीजन का कोटा और बढ़ा, केंद्र सरकार 214 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देगी। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य सरकार केंद्र पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, ऑक्सीजन सरकार इस्तेमाल नहीं करती, अस्पताल में डॉक्टर्स करते हैं।
दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करें। ओडिशा के अंगुल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली रवाना, करीब 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से लैस। बंगाल के दुर्गापुर से दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 6 टैंकर्स में करीब 120 टन ऑक्सीजन। हरियाणा के सीएम का दावा, ऑक्सीजन की समस्या काफी हद तक सुलझी, केंद्र से 257 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। लखनऊ में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए 9 करोड़ 64 लाख के ऑर्डर जारी, डीएम ने दी जानकारी। फ्रांस ने 28 टन मेडिकल सप्लाई भारत भेजी, 8 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स भी भेजे। अमेरिका से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विमान भारत पहुंचा, 2 दिन में अमेरिका से तीसरी बार मदद आई। उज्बेकिस्तान ने भी भारत को मदद भेजी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे मेडिकल सप्लाई लेकर दिल्ली पहुंचे। ताइवान ने 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत भेजे। यूपी सरकार का फैसला, अगले हफ्ते रोज 18+ उम्र के लोगों का 7 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा टीकाकरण। वैक्सीन की कमी की वजह से बीएमसी का फैसला, 3 मई को बंद हो जाएगा 45+ उम्र के लोगों का टीकाकरण। कोरोना से जंग में बेल्जियम ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, रेमडेसिविर इंजेक्शन के 9000 वायल भेजे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया, कोरोना से जंग में पत्रकार निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका, कहा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,92,488 लोग संक्रमित, 3,689 लोगों की मौत। देश भर में 33,49,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा इलाज, अब तक 2,15,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 56,647 नए केस, 669 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,672 लोग संक्रमित, 79 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,007 लोग संक्रमित, 112 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 407 लोगों की मौत, 20,394 लोग हुए संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए केस, 290 कोरोना संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,606 लोग संक्रमित, 71 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,978 लोग संक्रमित, 152 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,298 लोग संक्रमित, 159 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,662 लोग संक्रमित, 94 लोगों की मौत। केरल में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में कोरोना से 31,950 लोग संक्रमित, 49 लोगों की मौत। कर्नाटक में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 37,733 लोग कोरोना संक्रमित, 217 लोगों की मौत। तमिलनाडु में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 20,768 लोग संक्रमित, 153 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,571 नए केस, बीते 24 घंटे में 41 लोगों की मौत। कोरोना से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता की मौत, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जताई संवेदना। कोरोना की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला, फाइनल ईयर की परीक्षा को टाला जाएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 90,000 से ज्यादा गांवों में 4 से 8 मई तक चिन्हीकरण अभियान चलाया जाएगा। कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति को दवाई दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार, 6 किलोमीटर डेड बॉडी पहुंचाने के लिए मांग रहा था 14,000 रुपए। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने की समीक्षा बैठक, अब तक की तैयारी की समीक्षा की। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार का फैसला, प्रदेश में 3 मई से 1 हफ्ते लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। गोवा में 3 मई को सुबह 6 बजे से 10 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी धारा 144, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। धारा 144 के दौरान गोवा में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, कैसीनो, बार और जिम। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, 31 मई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। भोपाल में 10 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू, 3 मई को खत्म हो रहा था लॉकडाउन। पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, दूसरे राज्यों से पंजाब आने वाले 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पंजाब में किसी भी समारोह या अंतिम संस्कार में केवल 10 लोग शामिल हो सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल 6 बजे तक बंद रखने का आदेश। पंजाब में 15 मई तक गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी कर सकेंगे काम। 3 से 6 मई तक विदेश मंत्री एस जयशंकर का लंदन दौरा, G7 देशों के विदेश मंत्री की बैठक में लेंगे हिस्सा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर किसान नेता राकेश टिकैत समेत 13 लोगों पर केस दर्ज। हरियाणा के धुराली में किसान पंचायत को किया था संबोधित। नागपुर के आयुक्त कार्यालय में लगी आग, कई कंप्यूटर फर्नीचर जलकर खाक। फ्रांस में कर्फ्यू का उल्लंघन कर पार्टी करने वालों से पुलिस की झड़प, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई तेल टैंकरों में लगी भयंकर आग, 10 लोग घायल। ईरान के कौम शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 2 फायर फाइटर्स की मौत। IPL 14 में पंजाब किंग्स को लगा बड़ा झटका, कप्तान केएल राहुल अस्पताल में हुए एडमिट, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की समस्या। केएल राहुल की गैर मौजूदगी में मयंक अग्रवाल बने पंजाब किंग्स के कप्तान। IPL में पहली बार मयंक ने की कप्तानी। सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान रॉयल्स ने 55 रन के बड़े अंतर से हराया, टूर्नामेंट में राजस्थान की तीसरी जीत। और हैदराबाद के खिलाफ जोस बटलर ने 64 गेंद पर बनाए 124 रन, पारी में जड़े 11 चौके और 8 छक्के। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।